जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में हम लोग 12th हिंदी सेट 2021 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे। फिर उसके बाद अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के साथ आंसर भी बोल देंगे, ध्यान रखना। चलिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बातचीत के माध्यम से। किसके माध्यम से? बातचीत के माध्यम से। बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिन लड़े सिपाही, या उसने कहा था कहानी का है, जिसमें लहना सिंह कहता है लप्टन साहब को। चलिए, तो उसने कहा था कहानी में क्या ध्यान रखना है। दल विहीन लोकतंत्र जो है वह मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्य में है। नर और नारी एक ही द्रव की दो ढली हुई प्रतिमा है। यह पंक्ति अर्धनारीश्वर से लिया गया है और अर्धनारीश्वर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। रोज कहानी शीर्षक में पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो, यह लेखक ने पूछा था। जो मालती की जो दूर का भाई था लेखक है ना, उसने यह पूछा था अगे जी ने। चलिए अगला कहता है कि एक लेख एक पत्र का लेखक कौन है? वह भगत सिंह है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध लोग एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह लिखा हुआ है ओ सदानीरा चैप्टर का, जगदीश चंद्र माथुर ने इसको लिखा है। गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारी जो था वह जला दिया था। किसने जलाया था? एमन साहब के जो कर्मचारी था उसने जला दिया था। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है सरैया मान ताल जो है, सरैया मान ताल वह स्थिर है, उसका जल स्थिर है। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास बैठे मोढ़े पर क्या कर रही थी? तो सूत काट रही थी। वह सूत काट रही थी। अनुभव शब्द जो है वह पुल्लिंग है। तीर्थ यात्रा शब्द में तत्पुरुष समास है। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है आस्पद। हास्यास्पद में प्रत्यय क्या है? तो यह आस्पद है। हमारे विद्यालय के प्रचार आ रहे हैं, यह क्रियापद बंध है। समाज शब्द का विशेषण है सामाजिक। मनोविनोद शब्द का लिंग जो है वह पुल्लिंग है। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, यह सर्वनाम जो है पुरुषवाचक है। प्रेम शब्द का विशेषण है प्रेमी। शुद्ध वाक्य क्या है? यह बात कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बेईमान शब्द का प्रकृति है वह विदेशज है। 21 नंबर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होगा। 22 नंबर देखिए, वह कौन है जो परारोढ़ा है? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 23 नंबर, निडर शब्द में उपसर्ग क्या है? तो वह नी है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय वाला हो जाएगा। प्रत्यय लगाना है, जो पीछे लगता है वह वाला हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, नवयुवक शब्द कौन सा समास है? यह कर्मधारय समास है। 26 नंबर क्वेश्चन, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो वह यह मिश्रित वाक्य है। चलिए 27 नंबर, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो घर होता है, भवन होता है, सदन होता है, निकेतन होता है, निकेतन। 28 नंबर, आदान शब्द का विलोम होता है प्रदान। 29 नंबर क्वेश्चन है, गला छूटना मुहावरा का अर्थ होता है पिंड छूटना। 30 नंबर, मरण तक के लिए एक शब्द आता है जिसका नाम है आमरण। चलिए अगला सवाल है, पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या पर जो किताब लिखा है वह भगत सिंह ने लिखा है। 32 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह की कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? देश सेवा के बदले दिया गया जो फांसी है वह सुंदर मृत्यु कहलाता है। चलिए 33 नंबर, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। 34 नंबर, ओ सदानीरा निबंध के जो लेखक है वह बोलते निबंध है वह बोलते छंद से लिया गया है। ओ सदानीरा जिसको जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। चलिए 35, रामपुरवा कहाँ है? तो भीतिहरवा के पास। रामपुरवा कहाँ है? भीतिहरवा के पास। 36 नंबर क्वेश्चन, गंडक नदी का जल जो है हमेशा से चंचल रहा है, सदियों से चंचल रहा है। 37 नंबर, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दिया था? तो मठ के महंत ने उनको जगह दिया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन, मुन्नी कौन थी? तो यह बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी थी। 40 नंबर क्वेश्चन, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? या वाद विवाद संवाद से लिया गया है। 41 नंबर, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। 42 नंबर, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय जो है वह एक प्रयोगवादी कवि के रूप में जाना जाता है। रघुवीर 43 नंबर, रघुवीर सहाय का जन्म जो है वह 9 दिसंबर 1929 को 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, कहीं नहीं वही कविता जो है वह अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। 45 नंबर, कौन लेखक के कांगो के देखिए कौन लेखक ऐसा है जो कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं कांगो देश का? चलिए तो यह हेनरी लापेज थे। द का उच्चारण स्थान दंत होता है। द का उच्चारण स्थान दंत होता है। 47 नंबर,
निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो प्रशंसा इसमें शुद्ध वाक्य है। 48 नंबर, निराधार का क्या होगा संधि विच्छेद? निह जोड़ आधार। 49 नंबर, रक्षाबंधन में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। 50 नंबर क्वेश्चन, गुस्सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। 51 नंबर, खून पसीना करना यानी कठिन परिश्रम करना। यथेष्ट का संधि विच्छेद यथाजोर इष्ट होता है। 53 नंबर, गुल्लर का फूल होना यानी लपता हो जाना, लपता हो जाना, गुल्लर का फूल हो जाना। 54 नंबर, जाता रहता था, यह क्रियापद बंध है। दिवाली, 55 नंबर क्वेश्चन है, दिवाली यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 56 नंबर, सेना यह स्त्रीलिंग है। 57, रोटी मत खाओ के कि वह जली हुई है, यह अनिश्चयवाचक क्रिया है। 58 नंबर, जाति शब्द का विशेषण जातीय हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, कर्म करने वाला जो होता है वो कार्यकर्ता होता है, कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है। 60 नंबर क्वेश्चन, सत शब्द का सत शब्द जो है वह तत्सम है। सत शब्द जो है वह तत्सम शब्द है। 61 नंबर क्वेश्चन है, सत्संग में किसकी अभिरुचि है? तो सत्संग में सूरदास की अभिरुचि था। 62 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु लगभग 1548 में हुआ था। जायसी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? यह जायस अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 64 नंबर क्वेश्चन, साहित्य लहरी के जो रचनाकार है वह सूरदास है। 65 नंबर, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए थे? यह 15 साल तकला। 66 नंबर क्वेश्चन है, संसार शब्द क्या है? तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। 67 में 66 हो गया। 67 नंबर, विवाह शब्द है यह पुल्लिंग है, विवाह शब्द पुल्लिंग है। 68, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, यह करण कारक है, करण कारक। 69 नंबर क्वेश्चन, संसार हल्ला नहीं कीजिए, संसार शब्द का संज्ञा है वह दिन होता है। चलिए 70 क्वेश्चन, शिवालय शब्द का जो समास है वह तत्पुरुष समास है। 71 नंबर, सिपाही की माँ एकांकी की कथावस्तु निम्न मध्यम वर्ग परिवार की है। 72 नंबर, शेर शाह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है ना, यह थियोडोर एडोनो का कथन है। 74 में देखिए, नामवर सिंह का जन्म जो है वह जियनपुर में हुआ था, जियनपुर। 75 नंबर, नाभादास जी वैष्णव दर्शन के संत थे, नाभादास वैष्णव दर्शन के संत थे। चलिए 77 नंबर, चीर विषाद विलीन मन की, यह जो है छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है वह 16 अगस्त 1904 को हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, घास में डूबका आकाश, यह अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ है, घास में डूबा आकाश। 80 नंबर, ज्ञानेंद्र बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए थे? तो कारा अधीक्षक है ना, जेल के अधीक्षक बने थे। 81 नंबर, प्रातः काल शब्द में संधि विच्छेद क्या है? प्रातः जोड़ काल होता है। 82 नंबर, अदरख शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है। 83, नीलगाय शब्द में कर्मधारय समास है। 84 नंबर, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द गे होगा, गिरी होगा, है ना, गिरी गे। चलिए 85, कौरव शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा? अप्रत्यय जो बाद में लगता है। ठीक है, चलिए कौरव शब्द का प्रत्यय अ होगा। 86 नंबर, उपकार शब्द का उपसर्ग जो होता है वो उप होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, और 87 धर्म शब्द जो है वह पुल्लिंग होता है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। चलिए शाब्दिक अर्थ है ठहराव। 79 नंबर क्वेश्चन, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? सुजोर उक्ति। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सार्वनामिक विशेषण है तो ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। 91 नंबर क्वेश्चन, चरम व्यक्तिता ही परम सामाजिकता है। देखिए यह परगीत और समाज का जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, नामवर सिंह ने जो लिखा है चरम व्यक्तिता ही परम सामाजिकता है, यह परगीत और समाज से लिया गया है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यथार्थ का लेन देन का नाम क्या है? संसार है। यह मलयज का कहा हुआ है, मलयज का पंक्ति का है। चलिए 93 नंबर, चित्रलेखा किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है चित्रलेखा। रामभती गो खरीकनी में बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति सूरदास के पद से लिया गया है। 95 नंबर क्वेश्चन है, कवितावली, तो कवितावली तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। कवितावली किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? तो एक है अवधी भाषा और एक है ब्रज भाषा, ये दोनों भाषाओं को उन्होंने अपनाया है। 97 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था। नाभादास की जो राम भक्ति है वह मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का भय था, माधुर्य भाव का पुट था। 98 नंबर क्वेश्चन है,
छत्रसाल दशक में कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है? 10 छंदों में उसका वर्णन किया गया है। और 99 नंबर क्वेश्चन है, कंकाल उपन्यास किसका है? कंकाल जयशंकर प्रसाद का है। 100 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया मेरा छौना, यह पुत्र वियोग से लिखा गया है। यह पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिखी है ना, एक बेटे के मर जाने के बाद माँ के ऊपर जो क्या बीतता है उस पर यह लिखा हुआ है। तो पुत्र वियोग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा जो खिलौना होता है वह बेटा ही होता है किसी माँ के लिए, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन आपका हो गया। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।